आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है स्वर्ग और नरक। लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करो तो नरक मिलेगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये मरने के बाद नहीं मिलता है, इस जीवन काल में ही मिलता है। ये मत सोचो कि तेरे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा और तेरे मरने के बाद नरक मिलेगा। स्वर्ग और नरक, लोग अच्छे कर्म इसीलिए करते हैं, पुण्य कर्म इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, और पाप कर्म से इसलिए बचते हैं कि उन्हें नरक न जाना पड़े। तो वहाँ क्या मिलेगा, इसे तो कल्पनाओं के आधार पर देखा जा सकता है, लेकिन यथार्थ में देखा नहीं जा सकता है। लेकिन आप अनुभव कर सकते हो ये स्वर्ग और एक नरक। इस पृथ्वी लोक से बाहर की बात नहीं है। ये नहीं कोई अमरावती पुरी में स्वर्ग है और कोई अन संजीवनी पुरी में नरक है। सब कुछ इस मृत लोक में ही है। अनुभव करो और देखा करो। पुण्य करने वाले सचमुच स्वर्ग पाते हैं और पाप करने वाले नरक पाते हैं, किंतु मरने के बाद नहीं, जीवन काल में ही। परंतु ऐसी बातें कभी कभी होती है कि देखो फला आदमी बहुत गलत किया और बहुत फल फूल रहा है, फला आदमी बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसे बहुत दुख तकलीफ है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि कलयुग में पाप करने वाले को ही फलता फूलता है और पुण्य करने वाले को ही कष्ट मिलता है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये पाप और ये पुण्य, ये दो हैं, और इस जीवन काल में जन्म से लेकर पूरे जीवन काल में और मृत्यु से लेकर पूर्व तक मनुष्य को पड़ता ही है। जो जितना ही गलत काम करता है उसका अंजाम उसे मिलता है, जो जितना ही अच्छा काम करता है उसका भी अंजाम उसे मिलता है, यानी परिणाम उसको मिलता है। अब स्वर्ग नरक है क्या, अगर यह तुम जान जाओगे, ये अनुभव करोगे, तो समझ लो कि को पता चल जाएगा कि मरने के बाद नहीं, इसी जीवन काल में है। तो जहाँ परिस्थितियाँ सुखपूर्ण हो, जहाँ परिस्थितियाँ आनंदपूर्ण हो, जहाँ परिस्थितियाँ और मन स्थितियाँ में कोई प्रॉब्लम न हो, कोई तनाव न हो, तो समझो कि तुम स्वर्ग में हो। जहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो, विपरीत हो, मन स्थितियाँ भी बिल्कुल विपरीत हो, तो समझो कि तुम नरक में हो। कभी कभी तुम्हारे पास बहुत सारे सुख सुविधा हैं, बहुत सारे संसाधनों की अमार हैं, मानो कि तरह तरह की मोटर कार महल अटारी, खूब अप्सराएं, खूब सुंदरियां हैं। तो ऐसा मत सोचो कि तुम स्वर्ग में हो, क्योंकि स्वर्ग लोक की कल्पना करने वाले ने ऐसा ही लिखा है। लेकिन यद्यपि तुम्हारी मन स्थिति वैसा नहीं है, इन सारी सुख सुविधाओं के बाद तुम हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीते हो, तेरी मानसिक परिस्थिति असंतुष्ट है, परिवेश में मन स्थिति सदैव उद्विग्न रहता है, तुम दुखी रहते हो इन सारे भौतिक संसाधनों के बाद, सुख सुविधाओं के बाद, तो बिल्कुल तुम समझो कि नरक में हो। यदि तुम्हें कष्ट है, रोग है, शोक है, संताप है, और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर की मनस्थितियाँ, अंतरात्मा में एक अजीब सी संतुष्टि है, कहीं कोई तरह की तनाव नहीं है, किसी तरह की परेशानी तो है, परंतु उस परेशानियों को तुम अगर आनंद से झेलते हो, उसमें भी तुम्हें कोई तनाव महसूस नहीं होता है, तो उन परेशानियों के बाद भी तुम समझो कि स्वर्ग में हो। इमर्सन एक विद्वान थे पाश्चात्य देश के, जो कहते थे कि तुम मुझे नरक में भेज दोगे, मैं तुम वहाँ भी स्वर्ग बना लूँगा। तो जो महान पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपनी परिस्थितियों का, अपनी परिवेश को इस तरह से ढालते हैं कि वो कहीं भी जाएं, उनके लिए स्वर्ग ही होगा, उनके लिए नरक नहीं होगा। लेकिन जिनके मन में बहुत भय, आतंक, दुविधा, असुविधा छाया हुआ रहता है,
भले ही उनके पास लाख भौतिक सुख हो, एक अजीब सी डर बना हुआ रहता है। सब कुछ रहते भी मन तनावग्रस्त रहता है, तो वो नरक में है। और ऐसे भी सुकर्म करने वाले स्वर्ग में रहते हैं, कुकर्म करने वाले नरक में हैं। मान लो तुमने किसी के साथ बुरा किया, तो आज नहीं कल तुम्हारे साथ बुरा होना ही है। मान ले कि तुम किसी के साथ भला किया, तो आज नहीं कल तुम्हें भला मिलेगा। हाँ, ये सच है कि तुम जिसका भला करते हो, वो व्यक्ति भले तुम्हारी भलाई न करे। इसी कारण से लोग उपज कर कह देते हैं कि मैंने जिसका भला भी किया, वो मेरा भला नहीं किया। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति जिसे तुम जानते भी नहीं हो, वो तुम्हारा भलाई करेगा, संरक्षक रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है, तो वनीय के भाव हो गया कि हमने जिससे सौदा दिया, मूल वही दिया। स्वर्ग नरक वैसे नहीं मिलता है, वनीय के भाव से नहीं मिलता है कि तुमने जिसे सौदा दिया और बदले में तुम्हें वो पैसा दिया। स्वर्ग नरक एक अजीब संभावना है, एक अजीब आनंद है, एक असीम खुशियों का स्रोत है, जो किसी न किसी रूप से अनवरत जीवन में झरते रहते हैं। हर दुख तकलीफ में भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मुस्कुराते रहते हैं, हर आहें सहने के बाद भी मुख से कभी उप नहीं कहते हैं, और जिनको जरा सा भी ठेस लग जाए और हर सुविधाओं में जीते हैं, वो ईश्वर को भी कोसते हैं, लोगों को भी कोसते हैं। अगर मान लो कि रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है और तुम जा रहे हो, तुम्हें ठेस लग जाए, तो तुम कहोगे किसने ये पत्थर रख दिया, बताओ तो भला, ये रोड है, इस पर पत्थर रख दिया। क्या तुम अपने आप को नहीं कह सकते हो, क्या मैं अंधा हूँ जो देख कर नहीं चलता हूँ, मेरी गलती है, इस कारण से मुझे ठेस लग गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर किसी ने रास्ते पर पत्थर रख दिया है, या किसी कारण से कोई पत्थर गिर गया है, तुम्हें दो हाथें मिली हैं, उससे तुम हटा दो और चल जाओ। तो ये हुई न बात कि तुम स्वर्ग खुद बना सकते हो। और अगर वो ठेस लग गया, तुम उससे लड़खड़ा के गिर गए हो, तो दूसरे को जो दोष देते हो, सो अपने आप को भी दोष दे सकते हो। क्योंकि क्या तुम अंधे हो, ये देख कर नहीं चलते हो, इस कारण से तुम गिर गए हो? ऐसा कभी अनुभव नहीं करते। ये मनुष्य हमेशा एक दूसरे को देख देता है, किसने ऐसा किया है। लेकिन क्या हमने ऐसा किया, हमने कभी अनुभव किया? अगर हमने अनुभव किया होता तो दुख होता ही नहीं, नरक होते ही नहीं। ये नरक और स्वर्ग आपकी मन स्थितियों की कल्पना है, और परिस्थितियाँ आपकी मन स्थितियों के अनुसार बदलती है। चाहे तो आप स्वर्ग बना लो, चाहे नरक बना लो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को परिव्रज्या पर भेजते समय पूछा कि वत्स, तुम जा तो रहे हो, लेकिन जहाँ तुम जा रहे हो, वहाँ अगर तुम्हारी बात कोई न सुनी तो? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, वो सुने या ना सुने, मैं सुनाने के लिए चल तो दिया हूँ, गुरु की आज्ञा से, आपकी आज्ञा के धर्म कार्य। बुद्ध ने पुनः पूछा, वत्स, अगर तुम्हारा विरोध करें तो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, विरोध तो करेंगे, मेरे को गाली गलौज तो नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा, अगर गाली गलौज करें तो? शिष्य ने कहा कि मारपीट तो न करेंगे, गाली गलौज करेंगे, सुन लेंगे, क्या हर्ज है? बुद्ध ने कहा, अगर मान लो कि तुम्हारे साथ मारपीट करें तो? शिष्य ने कहा कि भगवान, मारपीट करेंगे, हाथापाई करेंगे, मेरे प्राण तो नहीं लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अगर वो तेरे प्राण भी ले लें तो? शिष्य ने कहा, भगवान, तो मैं समझूंगा कि गुरु की आज्ञा से अपने आप को बलिदान कर दिया, धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमें हर समय सुख ही सुख होगा भगवान, हर समय आनंद ही होगा। तो ये हो इस स्वर्ग की कल्पना, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर स्वर्ग मिलता है। और जो असीम आनंदों के स्रोत में तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, और हमेशा ईश्वर को कोसते हैं, स्वयं को कोसते हैं, समाज को कोसते हैं, उनके लिए जीवन मरने के बाद भी और मरने से पहले भी नरक तुल्य ही होता है। तो स्वर्ग नरक की परिभाषा आप समझ जाएं। जहाँ परिस्थितियाँ और मनस्थितियाँ एक बार फिर से सुन लें, आपको आनंद दे, तनावपूर्ण जीवन न जीने दे, वो समझिए स्वर्ग है। जहाँ परिस्थितियाँ और मनस्थितियाँ दोनों प्रतिकूल हो, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो, अगर मनस्थितियाँ अनुकूल हो, तो
स्वर्ग ही समझो। लेकिन परिस्थितियाँ और मनस्थितियाँ दोनों प्रतिकूल हो और हर समय तनावपूर्ण जीवन जिए व्यतीत करना पड़े, तो समझो कि तुम नरक में हो। ये मरने के बाद नहीं, जीवन ही मिलते हैं। स्वर्ग और नरक आपके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का परिणाम है। हरि ओम।